हम सदन में हम विषय वस्तु रखे थे, एक बार वो स्पीच को देखे, मैं संस्था के नाम के अलावा किसी मंत्री को नाम नहीं लिया हूं, क्योंकि मैं जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एक प्रशिक्षित पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यह बात भली भांति मैं जानता हूं किस तरह से कहां किस विषय को रखना चाहिए, और प्रशिक्षित कार्यकर्ता के नाता से उस स्पीच को मुझे लगता है कि पुनः वॉइस रिकॉर्ड को एक अध्ययन किया जाए, और मेरा प्रस्तुति और कल सरकार के तरफ से प्रस्तुति जो हुआ, जमीन आसमान के फर्क का तुलना किया जाए तो कम होगा। कल बिना आधार बहुत सारा चार्ज लगाए। आप यथार्थ बात मैं कहने जा रहा हूं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल 2081-21-24 गते का ये पार्टी विभाजन हुआ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन होने के बाद करीब करीब 81-25 का नया सरकार का गठन हुआ। मैं कहना चाहूंगा, बड़े लंबे लंबे रोस्टम प्रयोग करके झूठ सूठ बोल के आम जनता को तो दिग्भ्रमित किए और सदन को भी दिग्भ्रमित किए। आप ही ना है हमारी पार्टी फोड़ने के लिए आप अप्रोच लगाए। आप बहुत सारे माननीय को खटा दिए कि सरोज सिंह कुशवाहा को इस पार्टी से कैसे फूटेगी पार्टी, उनको कहिए, और मैं भेंट करने के लिए तैयार हूं। हमारे स्वजाति माननीय को खटाया गया और कहा कि उनको कहिए पार्टी विभाजन करके संसदीय दल के नेता और नया सरकार के मंत्री बने। लेकिन मैं कहा उनको, आपके साथ मेरा नजदीकी है, आप 2 बजे रात में भी आइएगा तो आपके लिए खुला दरबार है, लेकिन जिनके बारे में आप चर्चा करते हैं वो बहुत झूठा लोग है। उनसे बात करेंगे राम और रावण बना देगा। मैं एक साथी को रामानंद चौक पर बोला, इसीलिए उनको भेंटने के लिए हम समय नहीं दिए हैं। ये बात याद करें, मैं जो बोलता हूं अगर जरूरत पड़ेगा तो नाम भी हम कहेंगे। और इतना प्रयास करने के बाद हम संसदीय दल के नेता का उपाधि अस्वीकार कर दिए, मंत्री का पद को अस्वीकार कर दिए, उस पर आप लांछना के चार्ज लगाते हैं। दोबारा बार जीता हूं सांसद में, आज भी मैं दावा के साथ कहता हूं, सर्वे कराइए क्षेत्र को। 5 दल किसी मंत्री का सांसद को विरोध में है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। इसका मतलब क्या है? आपको कहने से होगा, उसका मूल्यांकन तो करेगा। और ऐसा चार्ज कि पिछले कार्यकाल में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी में थे तो पार्टी इनको निकाल दिया। मैं साहब जानकारी करा दूं, मैं ही एक व्यक्ति हूं जो उस समय में पार्टी सरकार निर्माण की क्रम में किसी पार्टी को लाना था, और अपने इच्छा से आज भी प्रेस विज्ञप्ति जारी है। आप कहिएगा तो प्रेस विज्ञप्ति हम सदन में प्रमाण के तहत प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम लिखे थे, मां आपनो स्वेच्छा ले डिजाइन करी रहे कुछ, और ऐतिहासिक एक हम लोग काम करके परिचय दिए। जब मंत्री बने भरत शाह तो कुर्सी को हस्तांतरण किए। मीडिया भी कहा कि ऐसा घटना, ऐसा अलौकिक, ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखे हैं। इस तरह से हमको सम्मान मिला, और उस सम्मान के बदला आप दे दिए अपमान। आप सीधा चार्ज लगा दिया कि क्या कमी कमजोरी था पार्टी के कार्रवाई के तरफ में, माननीय जी छोटे राज्य मंत्री को जिम्मेदारी दे दिया। यह बात सब जो है हम सदन से स्पष्ट करना चाहते हैं, ताकि आम जनता, मध्य प्रदेश के तमाम जनता, मेरे क्षेत्र की जनता, सदन को मैं जानकारी कराना चाहता हूं। कल 107 सदन को गरिमा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। जो शब्द प्रयोग किया गया, चिट्ठी के बाद आप डाटा प्रस्तुत करते हैं, नीति कौन बनाता है? आप ही ना आंतरिक पॉलिसी बनाए थे, और आंतरिक पॉलिसी को आप रोस्टम से प्रयोग करके तबातोड़ कीजिएगा। फलाना को इतना योजना, फलाना को इतना योजना, फलाना को इतना योजना। आप क्या राजा हरिश्चंद्र है? प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। किसी विषय को चर्चा होना व्यापक रूप से
अगर किसी विषय को चर्चा होता है तो समझ जाइए वो विषय में कुछ कमी कमजोरी है, और वो भी भ्रष्टाचार का एक प्रमाण है। आज इतना मीडिया में चर्चा हो रहा है, 8 जिला से चिट्ठी आपको मंत्रालय नहीं सचिवालय में बुझाया गया है। सिरहा का देखिए, वहां का प्रमुख का कांतिपुर का न्यूज में वीडियो है। मोहतरी का कार्यालय प्रमुख भी सीडीओ के सामने उन्होंने बोला कि सारा चिट्ठी जो है सचिवालय में दे दिए हैं, उनका भी वॉइस रिकॉर्ड है। तो इतना प्रमाण होते हुए भी आप जिस तरह से रोस्टम को दुरुपयोग किए, मैं सदन को गरिमा के लिए, इस संहिता को बचाने के लिए आज प्रतिपक्ष के तरफ से, एक कुशल सांसद के तरफ से, यहां के आम जनता के जीवार प्रतिनिधि के तरफ से इनको राजीनामा को मांग करते हैं। ये जो संसद को दुरुपयोग किए, ये मंत्री राजीनामा दे और यहां के मार्ग प्रशस्त करे, नहीं तो यही अगर अवस्था रहेगी तो आने वाले समय वो दूर नहीं है कि मध्य प्रदेश को वो भी चार्ज लगाएगा कि यह प्रदेश संहिता विरोधी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार मार्ग प्रशस्त करे, जिनके कारण से यहां के नागरिक, यहां के राजनीतिक दल, यहां के संसद सारा अस्त व्यस्त है, इसलिए मार्ग प्रशस्त करे। इसके बाद बहुत सारा बात आया, मैं एक छोटा सा बात रख दूं। आप इतना फर्जी बात काहे बोल देते हैं? आप सुरसंड की बात की चर्चा करते हैं, 2:30 बजे एक संसदीय दल का नेता को, कोई पार्टी का एक उनका भी प्रतिष्ठा होता है, गरिमा होता है। आप कहते हैं कि 2:30 बजे बॉर्डर क्रॉस किया। आप वहां के घाट उठाने वाले, गिराने वाले लोग हैं। आपको पता नहीं कि 10 बजे गाड़ी की आवाजावत बंद हो जाती है? आप कैसे, किस आधार पर चले? आप एसपी है? आपका संयंत्र है? क्या है? आप गृह मंत्री है? इस बात को भी नोटिस किया जाए। किसी पर आलोचना करने से पहले वो सोचे। मेरे बारे में, क्षेत्र में के बारे में कहा गया कि क्षेत्र नंबर 4 ख में मंडरा सिसवा नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में दुर्गा मंदिर को पैसा बिना ही शिलान्यास कर दिए। ये काम तो बहुत दिन से हम करते आ रहे हैं। कल भी एक शिलान्यास किए, कल शुभारंभ किए। अगले साल जो हम किए थे पार्वती मंदिर का घोषणा, इस बार बजट रखकर शिलान्यास किए। आम जनता के बीच में आप जाके पता लगाइए, आम जनता के बीच में पता लगाइए, हम वाचा करते हैं तो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। इस तरह से आप जो है अपना भी गरीब, मान्य जी छोटे, मान्य जी समझ। इस तरह से एक बात, प्रमुख बात बाबू जी कल आप ही लोग जो है व्यवहारिक नीतिगत पास किए कि प्रत्यक्ष को 5 करोड़ और 1.5 करोड़ जो है आपको समानुपातिक। आपको जानकारी करा दूं, एक मेरा चिट्ठी मोहनपुर का उर्जू खाना, राम गोपालपुर वार्ड नंबर 2 मोहनपुर का उर्जू खाना, एक दिन मंत्री वैसे बैठे थे तो हमको कहे उर्जू खाना क्या कहता है? हम कहे मुसलमान लोग सब जाते हैं, वो आपको मस्जिद में मदरसा वो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पहले सर सफाई करके जाते हैं, उस ठाव को जो बनता है शौचालय के रूप में उसको कहता है। और वो चिट्ठी वो ले लिए। 1 महीना लगातार हम मुख्यमंत्री जी को कहे कि देखिए आप ही जो नीतिगत पास किए हैं वो चिट्ठी वो ले ली है, कैसे वापस होगा? तब उन्होंने 1 महीना लेट से चिट्ठी वापस करवाए। जो चिट्ठी दरता है वो चिट्ठी आपको वार्ड में दरता है, और आज तक समिति न बनने के कारण स्वयं है वहां एमाले का आपका नगर प्रमुख, वार्ड भी जीता है एमाले का, और चिट्ठी देने से पहले धमकी वाला शब्द भी कहीं से हमको जानकारी मिला। चिट्ठी तो दे देंगे लेकिन समिति कैसे बनेगा? ऐसा विषय वस्तु सब जो है आपको प्रयोग करता है, चार्ज लगाता है दूसरे पर। ऐसे बात न करे, मेरा अनुरोध है। इससे आपका भी मर्यादा घटता है और सदन का भी मर्यादा घटता है। इसी तरह से बहुत बड़ा बात, आज का एक जनकपुर टुडे पत्रिका में एक न्यूज देखे हैं, धौनसा क्षेत्र नंबर 2 उपभोक्ता समिति उप मेयर के फर्जी कृत्य कागज बनाकर समिति गठन हुआ, जिस पर भौतिक पूर्वाधार का भी संरक्षण है। आज ही न्यूज देखे हैं। आपका ही
एक अख्तियार से पत्र आया है, करीब करीब 12-10 गते का आपको पत्र आया है उपभोक्ता समिति के गठन के संदर्भ में। तो आप अच्छे हैं तो इतना चीज काहे आ रहा है? नहीं आना चाहिए। और भी तो सरकार में मंत्री है। इसलिए तमाम विषय को रखते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभामुख को देते हुए, और विषय ये इस विषय को जो हम लोग उठाए हैं, एक और जो खाने पानी वाला विषय में बहुत सारा बात है, किसी विशेष समय में और भी बात हम लोग विशेष समय में रखेंगे। लेकिन राजीनामा के बाद अब अति हो गया है, ये मेरे तरफ से प्रतिपक्ष की तरफ से कायम रहेगा। धन्यवाद।